हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लिनिकल टिप्स कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस इस मेडिसिन के बारे में। इसको सेलेनिसेरस स्पिनुलोसस के नाम से भी जाना जाता है। एब्रीविएशन इस मेडिसिन का है CACT। ठीक, इसका कॉमन नेम होता है नाइट ब्लूमिंग सेरस। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक सर ने एक्सप्लेन किया है। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसके क्लिनिकल टिप्स वेरियस ऑथर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ क्लिनिकल टिप्स से पहले हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये एक्ट करती है सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स के ऊपर और इसी वजह से इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस वाली फीलिंग बनी रहती है। ठीक है, ये जो है मेडिसिन, इसमें जो हार्ट और आर्टरीज होती हैं स्पेशली, उस पर जो कैक्टस मेडिसिन है इसका बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन सिम्टम प्रेजेंट होता है पेशेंट्स में एज ऑफ अ आयरन बैंड, ऐसा लगता है आयरन बैंड से जो है उसको बांध के रखा हुआ है। ठीक, ऐसी फीलिंग पेशेंट में रहती है इस मेडिसिन के। ये जो सेंसेशन है ये मिलता है अलग अलग प्लेसेस पर बॉडी में, जैसे कि ईसोफेगस हो गया, ब्लैडर हो गया, यहाँ सब भी। मेंटल सिम्टम्स जो कि आते हैं ऐसे लोगों में मिलते हैं जहाँ पर किसी पेशेंट में हार्ट अफेक्शंस ऑलरेडी रहते हैं, सैडनेस या मेलैंकोली की कंप्लेंट्स रहती हैं। जो मेडिसिन है ये हैमरेज, कॉन्स्ट्रिक्शंस, पीरियोडिसिटी और स्पैस्मोडिक पेन्स में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो पूरी बॉडी होती है पेशेंट की, उसको ऐसा लगता है कि किसने बांध के रखा है, ऐसा केज्ड वाली फीलिंग आती है। ठीक, और ऐसा लगता है वायर से बंधा हुआ जिसको हम लोग टाइट ट्विस्ट किए ही जा रहे हैं, उसको ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन वाली, इतनी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन वाली फीलिंग रहती है कैक्टस के पेशेंट में। एथ्रोमेटस आर्टरीज होती हैं पेशेंट में और वीक हार्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर किसी पेशेंट में कंजेशंस है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये फेवर करती है क्लॉट्स के फॉर्मेशन को काफ़ी स्पीडली। ठीक, तो अगर क्लॉटिंग टाइम में थोड़ी दिक्कत लग रही है पेशेंट को या काफ़ी टाइम लग रहा है, तब हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ठीक, या फिर अगर बहुत जल्दी क्लॉटिंग हो सकती है तब हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है पेशेंट में, और टॉक्सिक गॉइटर अगर किसी पेशेंट में है और साथ में कार्डियक सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। कैक्टस का जो पेशेंट होता है उसमें पल्स काफ़ी स्लो हो रही होती है, तो इसलिए पल्सलेस कहते हैं, ऑलमोस्ट पैंटिंग और प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है पेशेंट में। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर, मतलब क्लिनिकल टिप्स के ऊपर। ठीक, तो कैक्टस मेडिसिन को हम लोग देखेंगे कि इसको एल्टीट्यूड सिकनेस और एंजाइना पेक्टोरिस के केस में कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस का केस। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं पेशेंट में कि अगर ये जो माउंटेनियस रेमेडी है ये प्रमोट करती है एडेप्टेशन को पेशेंट के लिए हाई एल्टीट्यूड्स पर, प्रेफरेबली अगर मेडिसिन को दे दिया जाता है एसेंट से पहले, मतलब वो चढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले इसको दे सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये जो माउंटेनियस रेमेडी है ये कौन सी होती है, कोका। ठीक, तो कोका मेडिसिन को 30 CH पोटेंसी में दिया जाता है 6 आवरली इंटरवल्स पर। ठीक, और अगर ये जो पूरा केस है इसमें अगर कोका मेडिसिन फेल कर जा रही है, तब कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस इसको 3x पोटेंसी से लेकर के 30 CH पोटेंसी तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है उस केस के अकॉर्डिंग। ठीक, और जो टाइमिंग होनी चाहिए पेशेंट को देने की वो होना चाहिए 4 to 6 आवर्स की इंटरवल पर। ठीक, ये हम लोग दे सकते हैं अगर प्रिवेंशन करना है या फिर ट्रीटमेंट करना है किसी पेशेंट में एक्यूट माउंटेन सिकनेस का, तब हम लोग इस पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं कैक्टस। ठीक है, जो लोअर पोटेंसीज होती हैं उसको मेडिकल एडवाइस के थ्रू ही देना होता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है कुछ केसेस में इन कंपैरिजन टू हायर पोटेंसीज। ठीक, ये जो पूरी क्लिनिकल टिप थी एल्टीट्यूड सिकनेस में कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का रोल, इसको दिया हुआ था डॉक्टर कोलिन बी लेसेल ने। अब हम लोग देख लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस का केस। तो अगर जो पेशेंट है कैक्टस का, ठीक, उस मेडिसिन को इजाबेल एम कैम्पबेल इन्होंने बहुत ही अच्छा पाया है, बहुत ही इफेक्टिव पाया है एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। और अगर टिपिकल आयरन बैंड फीलिंग मिल रही है हार्ट के ऊपर और पेन जो है वो आर्म्स तक आ जा रहा है, तब ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव पाई है इन्होंने। जो पेशेंट है उसको एकदम, इन्होंने बताया कि एक पेशेंट था उसको डोर स्टेप तक लेके आया जा रहा था, उसको अटैक्स आ रहे थे एंजाइना के। ठीक, तो जब अटैक्स आ रहा था पेशेंट को, तो फ्यू स्टेप्स जब उसने चला कार से तो उस चेयर पर बैठ गया। ठीक, और फिर उन्होंने मतलब तुरंत जा करके कैक्टस ला करके पेशेंट को दे दिया। तो फ्यू ग्रेन्स उन्होंने दिया था टंग पर और हाफ मिनट के अंदर ही जो पेन है उसमें आराम मिलना चालू हो गया था। तो हम लोग इसको एज एन इमरजेंसी मेडिसिन इजाबेल एम कैम्पबेल के अकॉर्डिंग एंजाइना पेक्टोरिस में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक,
तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोग ने कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस इस मेडिसिन को कवर किया है। इसी टाइप के और भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं डिफरेंट मेडिसिन के। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं और जा करके जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाएँ। थैंक यू।